हाय, गुड मॉर्निंग बच्चों। ओके, अभी नेक्स्ट जो हमें देखना है दैट्स ऑप्टिकल एक्टिविटी। मतलब ये स्पेसिफिकली जो रिएक्शंस या जैसे आपको पता है आइसोमेरिज्म्स होते हैं। आइसोमेरिज्म्स में एक है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरे है स्टेरियो आइसोमेरिज्म। ये जो स्टेरियो आइसोमेरिज्म है इसमें दो टाइप्स के आइसोमेरिज्म्स होते हैं। एक है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म्स एंड एक जो है दैट्स अ कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म। उसके अलावा कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म्स है। ओके, तो ये सभी टाइप्स है। क्या ये सभी टाइप्स है? उसमें हमें जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखना है या ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है ये हमें देखना है। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी बेसिकली ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है ये हमारा जो ऑर्डिनरी लाइट है, जब हम उसको मोनोक्रोमेटिक लाइट में या उसको प्लेन पोलराइज लाइट में जब कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो ये जो है ये यहाँ पे जो लाइट है, लाइट को क्या कर देता है, मोड़ देता है। मतलब एक तो लेफ्ट हैंड साइड के साइड मोड़ देगा या राइट हैंड साइड के साइड मोड़ देगा। ओके, जैसे कि ऑर्डिनरी लाइट अगर ले लेते तो ये बल्ब है तो ये सभी डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, एंड मतलब इसके डिफरेंट वेवलेंथ है एंड वाइब्रेट इन ऑल प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ओके, लेकिन वही अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट अगर लेते थे तो इसमें सिंगल वेवलेंथ होता है एंड अगेन ऑल प्लेन्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन वहां पे होता है। लेकिन अगर प्लेन पोलराइज लाइट अगर लेते हैं तो यहाँ पे अगेन जो ऑर्डिनरी लाइट है वो हम निकोल प्रिज्म से पास करते हैं और निकोल प्रिज्म से पास करके सभी जो ये है वेव्स है वो सभी के सभी एक ही प्लेन में आ जाते हैं। और ऐसे लाइट को हम क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट बोलते हैं। उसके बाद में असिमेट्रिक कार्बन अगर हम लेते हैं तो असिमेट्रिक कार्बन मतलब अगर जो कार्बन है, कार्बन इज ए टेट्रावैलेंट और उसके चारों के चारों वैलेंसीज अगर डिफरेंट ग्रुप से अगर अटैच होंगे तो हम उसको क्या बोलते हैं, असिमेट्रिक कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असिमेट्रिक कार्बन बोलते हैं। जैसे कि ये जो लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड कार्बन OH COH CH3H ये चारों के चारों डिफरेंट ग्रुप्स है। अगर डिफरेंट ग्रुप्स है तो वो वहां पे कायरल है या असिमेट्रिक है। और कायरल या असिमेट्रिक अगर है तो दे विल शो द ऑप्टिकल एक्टिविटी। ओके, तो होता क्या है, जब प्लेन पोलराइज लाइट एक्वियस सॉल्यूशन से पास होता है तो जो प्लेन पोलराइज लाइट है दैट रोटेट आइदर राइट और लेफ्ट। और अगर दोनों में से कुछ भी होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी बोलते हैं। ओके, मतलब जैसे कि ये प्लेन पोलराइज लाइट है। ओके, ये ये हमारा सॉल्यूशन है। क्या ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। और ये जो सॉल्यूशन है ये लाइट जब हम इसमें से पास कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, मतलब इधर शिफ्ट हुआ है। ओके, या इसको बोल सकते हैं इधर शिफ्ट हुआ है। ओके, तो जब ये शिफ्टिंग होता है
राइट साइड को होगा या लेफ्ट हैंड साइड को होगा, उसी से हम वहां पे क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी बोलते हैं। ओके, तो जो भी ऑप्टिकल और एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर रोटेट करता है टू द राइट, या मतलब उसी को हम क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज बोलते हैं। क्लॉकवाइज बोलते हैं तो हम उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी या आर कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, या इसको हम डी से इंडिकेट करते हैं, या डी आइसोमर्स बोलते हैं, या डी बोलते हैं। वही अगर लेफ्ट के साइड में अगर करता है तो उसको हम लियो रोटेटरी या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं, और यल या माइनस साइन से इंडिकेट करते हैं। ओके, तो अब ये जो है, इसके लिए हम क्या लेते हैं, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमरिज्म लेते हैं। और ये जो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमरिज्म्स है, ये कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमरिज्म आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमरिज्म यहाँ पे हम लेते हैं। और अगर आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर्स अगर हम लेते हैं तो इसको यहाँ पे हम कंसिडर करने वाले हैं। ओके, उसके बाद में ऑप्टिकल आइसोमर जो होते हैं, ओके, मतलब ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होते हैं। ओके, मतलब अगर सपोज इसका अगर मुझे मिरर इमेज बनाना है, क्या मिरर इमेज बनाना है, तो मिरर इमेज कैसे होगा, जस्ट लाइक अ दिस। ओके, ये जो ओ एच है, इधर लेफ्ट में है, इधर राइट में हो जाएगा कार्बन के, कार्बन ये हाइड्रोजन, ओके, COH एंड CH3 एज इट इज रहेगा। ओके, मतलब देखो ये आर आर कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, क्या आर कॉन्फ़िगरेशन है, ओके, वही अगर ये ले लेते हैं तो ये क्या होगा, दैट्स द एस कॉन्फ़िगरेशन। ओके, और इसके साथ साथ ये दैट्स द डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा। ओके, और ये क्या होगा, लियो रोटेटरी। मतलब जो ये जो ग्रुप है, ये लेफ्ट हैंड साइड में है या राइट हैंड साइड में है, इससे भी हम डिसाइड कर सकते हैं। और ये जो दो है, मतलब 1 और 2 जो है, इनको हम क्या बोलते हैं, दैट्स द इनैनशोमर्स बोलते हैं, या नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस हम उसको बोलते हैं। ओके, तो उसके अलावा रेसिमिक मिक्सचर होता है। देखो रेसिमिक मिक्सचर में क्या होता है, दोनों फॉर्म्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं। ओके, जैसे हमने SN2 में देखा। ओके, SN2 में क्या होता है, SN2 में सॉरी SN1 में वहां पे क्या होता है, इन्वर्जन एंड रिटेंशन होता है। इसका मतलब वहां पे दो आइसोमर्स मिल रहे हैं, और अगर दो आइसोमर्स मिलते हैं, इसका मतलब वहां पे क्या मिलता है हमें, रेसिमिक मिक्सचर मिलता है। क्या मिलता है, रेसिमिक मिक्सचर मिलता है। एंड इनैनशोमर्स मतलब क्या होता है, जो भी ऑप्टिकल इमेजेस है एक दूसरे के, इनको हम क्या बोलते हैं, इनैनशोमर्स बोलते हैं। एंड दैट रोटेट्स द प्लेन पोलराइज्ड light by equal magnitude but in opposite direction. Okay, and they have same physical as well as chemical properties. They also called as a एनिमर या एंटीमर, क्या एनिमर्स या एंटीमर्स भी उनको हम बोलते हैं। ओके, तो दिस इज अबाउट एग्जैक्टली ऑप्टिकल एक्टिविटी। ओके, ओके, उसके बाद में हमें RNS एंड नोमेनक्लेचर इसका देखना है। तो RNS कॉन्फ़िगरेशन या RNS नोमेनक्लेचर हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो इसके लिए हम एक सीक्वेंस रूल इस्तेमाल करते हैं। देखो क्या सीक्वेंस रूल, और सीक्वेंस रूल बहुत सिंपल है। सीक्वेंस रूल से क्या है, ओके, जिसका एटॉमिक क्या, जिसका एटॉमिक नंबर जो है ना, क्या जिसका एटॉमिक नंबर जो है, जिसका हाई होगा,
उसको प्रायोरिटी फर्स्ट मिलेगा। ओके क्या, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा तो उसको हम प्रायोरिटी पहले देंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब देखो ये जो कार्बन है दिस इज अ कायरल कार्बन, क्या ये कायरल कार्बन है। ओके, और अगर कायरल कार्बन है तो चार ग्रुप डिफरेंट है। जैसे क्यों, क्योंकि Cl NH3 सॉरी NH2 CH3 एंड OH। ओके, चार डिफरेंट ग्रुप्स है। तो Cl का एटॉमिक नंबर है 17, OH का OH में से अब कार्बन को कौन अटैच है वो देखना है। तो ऑक्सीजन अटैच है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, नाइट्रोजन का एटॉमिक 7 है एंड कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। तो 17 8 7 8 7 6 ये क्या है, सीक्वेंस है। और अगर सीक्वेंस है तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो क्लोरीन है, क्या यहाँ पे जो क्लोरीन है जिसका एटॉमिक नंबर 17 है, क्या उसको सबसे पहला प्रायोरिटी जाएगा। ओके, मतलब प्रायोरिटी कैसे आएगा, दैट्स द फर्स्ट, उसके बाद में OH के लिए सेकंड, उसके बाद में इसके लिए थर्ड एंड इसके लिए क्या आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा, मतलब कार्बन के लिए। तो हम कहाँ से कहाँ जाएंगे, 1 से लेके 2 की तरफ जाएंगे, 2 से लेके 3 की तरफ जाएंगे और 3 से लेके 4 की तरफ जाएंगे। और अगर ऐसा है, क्या अगर ऐसा है तो ये क्या हो गया, दैट्स द एंटी क्लॉकवाइज हो गया। और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो हम इसको क्या बोलते हैं, एस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। क्लियर है। ओके, उसके बाद में जो एटम विद द लोवेस्ट एटॉमिक नंबर in the given lowest priority, when the priority cannot be assigned on the basis of their atomic number of the atom that is directly attached to the chiral center, then the next set of atom। मतलब यहाँ पे क्या बोला है कि अगर सपोज जैसे हम नाम का अल्फाबेटिकल ऑर्डर इस्तेमाल करते हैं, नाम के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहला वर्ड अगर या पहला अल्फाबेट अगर सेम होगा तो हम उसको क्या करते हैं, कट करते हैं और नेक्स्ट अल्फाबेट देखते हैं। तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी वैसे ही करना है। मतलब दो ग्रुप है जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, ओके, तो फिर हम क्या करेंगे, उसके नेक्स्ट वाला ग्रुप या एलिमेंट वहां पे देखेंगे। ओके, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये देखो, ओके, आयोडीन का फर्स्ट, उसके बाद में Br का सेकंड, CH3 का थर्ड एंड फ्लोरीन का फोर्थ। ओके, एक से लेके दो, दो से लेके तीन, तीन से लेके चार। ओके, अगेन ये क्या हो गया, आर फ्रॉम हो गया। आर क्यों, क्योंकि क्लॉकवाइज घूम रहा है। ओके, अब देखो 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 एंड उसके बाद 4, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एस फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस फॉर्म बोलते हैं। ओके, उसके बाद में अगर सपोज दोनों का एटॉमिक नंबर अगर सेम होगा, क्या होगा, दोनों का एटॉमिक नंबर अगर सेम होगा तो उस केस में हम एटॉमिक मास नंबर को कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, एटॉमिक मास नंबर को कंपेयर करेंगे। तो अभी देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे CH2 एंड CH2, ओके, ये दोनों सेम है। ओके, लेकिन इस केस में इसको हम स्किप करेंगे, फिर Cl एंड OH के साथ कंपैरिजन करेंगे। तो Cl का एटॉमिक नंबर एंड OH का एटॉमिक मतलब OH मतलब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, दोनों में से कंपेयर करेंगे। तो Cl को क्या जाएगा, हमारा हायर प्रायोरिटी जाएगा एंड ऑक्सीजन को क्या जाएगा, लोअर प्रायोरिटी जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। ओके, इसके अलावा अगेन सेम एटॉमिक नंबर होगा तो हम उस केस में एटॉमिक मास नंबर देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एंड ड्यूटोरियम है, क्या है, हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम है। अब दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है, 1 1 है। ओके, लेकिन इसका एटॉमिक मास नंबर है 1, इसका एटॉमिक मास नंबर है 2, तो प्रायोरिटी इसको जाएगा इसके प्रेजेंस में, क्या इसके प्रेजेंस में। इसके अलावा अगर सपोज कोई ग्रुप है वो अगर मल्टीपल बॉन्ड या के साथ अगर अटैच है तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि C डबल बॉन्ड O है, ओके, तो इसका मतलब कार्बन 2 ऑक्सीजन के साथ अटैच है। क्या, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 ऑक्सीजन के साथ अटैच है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, उसको इंडिकेट करते हैं। वैसे ये वाला है। ओके, उसके बाद C ट्रिपल बॉन्ड C। ओके, उसके बाद में अभी देखो
अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है 1 से लेके 2, 2 से लेके 3, तो हम उसको क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। एंड एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसको हम देखो, आर मतलब रिक्टस होता है, एंड एस मतलब सिनिस्टर होता है। क्या होता है? सिनिस्टर होता है। ओके, लेकिन और एक चीज है, अगर सपोज, या ये जो है, क्या ये जो है, दिस इज द सीक्वेंस ऑर्डर गिवन फ्रॉम द एटॉमिक नंबर एज वेल एज मल्टीपल बॉन्ड। ओके, तो ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट एटॉमिक नंबर को कंपेयर करो, आपका काम हो जाएगा। ओके, उसके बाद में जैसे कि अगर ये देखते हैं, क्या ये देखते हैं, तो अगेन यहाँ पे सीएल के लिए पहला प्रायोरिटी जाएगा, ओएच के लिए दूसरा प्रायोरिटी जाएगा, ओके, CH3 के लिए तीसरा प्रायोरिटी जाएगा, एंड हाइड्रोजन के लिए फोर्थ प्रायोरिटी जाएगा। ओके, तो देखो 1 से लेके 2, 2 से लेके 3, 3 से लेके 4। ओके, और अगर ऐसा है, ओके, तो ये क्या घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। और अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ओके, तो ये क्या हो गया, एस कॉन्फ़िगरेशन हो गया। वही अगर सपोज इसी मॉलिक्यूल को हम इधर से देखते हैं, मतलब ये दिस इज द मिरर इमेज, ये क्या है हमारा, एक मिरर इमेज है। क्या है? मिरर इमेज है। ओके, क्यों? क्योंकि इसके इस कार्बन के हाइड्रोजन राइट साइड में था, इस कार्बन के लेफ्ट हैंड साइड में है। ओके, मतलब ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है। और अगर दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस अगर है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आर होता है। एंड ये जो दोनों पेयर है, इन इन दोनों पेयर को हम क्या बोलते हैं, दैट वी कैन कॉल इट एज अ इनैंशोमर। क्या बोलते हैं? इनैंशोमर्स बोलते हैं। ओके, एंड हमेशा अगर कोई दो ग्रुप्स है, क्या कोई दो ग्रुप्स है, और उनका अगर सपोज क्या बोलते हैं, कॉन्फ़िगरेशन आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन अगर एक दूसरे के साथ अपोजिट अगर होगा, ओके, तो हम उन दोनों को इनैंशोमर बोलते हैं। ओके, और अगर दोनों का सेम होगा तो हम उसको क्या बोलते हैं, डाइस्टेरोमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइस्टेरोमर बोलते हैं। अगेन दिस क्लोरीन 1, 2, 3 and 4, ओके, क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो आर कॉन्फ़िगरेशन 1, 2, 3, 4, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसलिए एस कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो दिस इज अबाउट एग्जैक्टली आवर चैप्टर, दैट्स द हैलोजन या हैलोअरीन्स एंड हैलोअल्कीन्स। ओके, बस आपको और एक चीज यहाँ पे याद रखनी है, जो कि यहाँ पे ऐड नहीं की है। ओके, तो वो है, देखो, जैसे कि ये एग्जांपल है, देखो, अब देखो, स्टार्ट हम कहाँ से करते हैं, COH से करते हैं। कहाँ से करते हैं? COH से करते हैं। तो प्रायोरिटी इसको पहले जाएगा। ओके, क्या प्रायोरिटी पहले इसको जाएगा? उसके बाद में कार्बन के बाद ये एक हाइड्रोजन है, लेकिन इस कार्बन के बाद अगेन ये कार्बन है, लेकिन इसको तीन ऑक्सीजन है, तो सेकंड प्रायोरिटी इसको जाएगा, थर्ड प्रायोरिटी इसको जाएगा, एंड फोर्थ प्रायोरिटी इसको जाएगा। ओके, तो देखो 1 से लेके 2, 2 से लेके डायरेक्टली 3। ओके, तो ये क्या घूम रहा है, एस की तरह घूम रहा है। क्या एस की तरह घूम रहा है? लेकिन जब फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन पे होता है, तो एस का कन्वर्जन हम किस में करेंगे, आर में करेंगे। क्या एस का कन्वर्जन आर में करेंगे? ओके, अब यही अगर, मतलब ये चीज बस यहाँ पे नहीं दी है। ओके, ये आपको याद रखना है। ओके, अब देखो, जैसे कि कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, तो OH को पहला प्रायोरिटी जाएगा। ओके, उसके बाद में दूसरा प्रायोरिटी किसको जाएगा, इस वाले कार्बन को जाएगा, क्योंकि इस वाले कार्बन को हाइड्रोजन अटैच है, इस वाले कार्बन को और एक कार्बन और ऑक्सीजन अटैच है, मतलब ऊपर जाएगा सेकंड प्रायोरिटी। ओके, उसके बाद में थर्ड प्रायोरिटी एज यूजुअल CH3, फोर्थ प्रायोरिटी इसको जाएगा। अगेन 1 से लेके 2, 2 से लेके 3, 3 से लेके 4। ओके, और अगर ऐसा है तो अगेन ये यहाँ पे एस इंडिकेट कर रहा है, और
एस इंडिकेट कर रहा है, लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो ये क्या हो गया, आर कॉन्फ़िगरेशन। क्या हो गया, आर कॉन्फ़िगरेशन हो गया। क्लियर है? तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, क्या इसको रिप्रेजेंट करते हैं? ओके, अभी इसके कुछ हम पीवाई यूज करेंगे। ओके, देखो अब ऑर्गेनिक में जो क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं, दे आर कंबाइंड क्वेश्चंस। कंबाइंड क्वेश्चंस मतलब दो तीन चैप्टर के जितने भी रिएजेंट्स है उनको सबको मिला के क्वेश्चन बनाया जाता है। क्या क्वेश्चन बनाया जाता है? ओके, मतलब ऐसे मान लो कि भाई आपको एक ही इसमें अलग अलग टाइप के रिएक्शंस वहां पे मिलेंगे। क्या मिलेंगे? अलग अलग टाइप के रिएक्शंस वहां पे मिलेंगे। ओके, तो सबसे पहली चीज देखो। ओके, दैट्स द OCH3 एंड CH2Br है। क्या CH2Br है? एंड यहाँ पे जो NaCN है, NaCN विल एक्ट एज अ, यहाँ पे NaCN विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। ओके, ये 2022 का पेपर है, देखो। ओके, 24 जून का है, शिफ्ट फर्स्ट है। ओके, 2022 का पेपर है। देखो, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, और हमने न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन देखा है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेसिकली कहाँ पे होता है? हेलो अल्कीन में होता है। मतलब ये जो है वो हेलो अल्केन वाला पार्ट है, और अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले CN अटैच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CN अटैच हो जाएगा। और अगर CN अटैच हो गया, उसके बाद में OH बोला है। क्या बोला है? OH बोला है। और अगर OH बोला है, ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओके, अब देखो यहाँ पे OH बोला है, तो सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो OH क्या करेगा यहाँ पे? जो अल्फा प्रोटॉन है, ये अल्फा प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ओके, मतलब यहाँ पे क्या करेगा, इसका जो प्रोटॉन है। ओके, देखो मैं इधर शो करता हूँ जो मैकेनिज्म है। ओके, मैं इसको क्या कर देता हूँ, पीएच मतलब इस पूरे ग्रुप को मैं क्या कंसिडर करता हूँ, पीएच ग्रुप कंसिडर करता हूँ। ओके, ताकि मुझे ज्यादा ये करने की जरूरत ना गिरे। ओके, Br, क्योंकि ये हमारा टारगेटेड मॉलिक्यूल है। क्या ये हमारा टारगेटेड मॉलिक्यूल है? और अगर ये टारगेटेड मॉलिक्यूल है तो सबसे पहले CN माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, और CN माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बनाएगा, और क्या बनाएगा, PHCH2CN बनाएगा। अब ये जब OH यहाँ पे इस्तेमाल होता है, तो ये जो OH है ना, क्या ये जो OH है ना, यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ओके, मतलब क्या बनाएगा, अगर H प्लस निकल गया तो बचेगा क्या, दैट्स द PH CH माइनस एंड CN। ओके, अब ये जो CN है, CN अगेन एक न्यूक्लियोफाइल बना है। ओके, थर्ड रिएजन है हमारा साइक्लोहेक्सेन। अब साइक्लोहेक्सेनोन मतलब क्या होता है, दैट्स अ साइक्लोहेक्सेन है। ओके, एंड
ONe कीटोन होता है। अब देखो ये जो कार्बन है, ये न्यूक्लियोफिलिक कार्बन, ये CO के ऊपर अटैक करेगा और CO के ऊपर अटैक करके यहाँ से निकाल देगा एंड उसके बाद प्रोटोनेशन होगा। मतलब क्या हो जाएगा, देखो PH CH CN, ओके, एंड नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक साइक्लोहेक्सेन एंड उसके साथ साथ OH, ओके। उसके बाद R2 H2Ni दिया है, देखो क्या H2Ni दिया है, और अगर H2Ni दिया है तो दिस विल रिड्यूस द CN, ओके, और CN को रिड्यूस करके क्या करेगा, वहां पे अमाइन बनाएगा, क्या बनाएगा, प्राइमरी अमाइन बनाएगा। मतलब यहाँ पे CH, उसके बाद में ये OH एज इट इज, ओके, CH2NH2 क्या क्या करेगा, CH2NH2 बनाएगा, ओके, एंड यहाँ पे पीएच एज इट इज रहेगा, ओके। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, और अगर फाइनल प्रोडक्ट है तो देखो कौन सा होगा प्रोडक्ट हमारा, दैट्स द डी इज द करेक्ट, देखो क्या डी जो है वो करेक्ट है। क्लियर, मतलब इस तरीके के आपको अलग अलग कॉम्बिनेशंस करके वहां पे जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर उसके बाद में नेक्स्ट देखो, देखो Cl मतलब हेलो अल्कीन दिया है, हेलो अल्कीन दिया है, उसके बाद NaOH दिया है, और NaOH के बाद यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट आपको बोला है, क्या मेजर प्रोडक्ट बोला है, और यहाँ पे आपको क्या पूछा है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स पूछा है, क्या पूछा है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स पूछा है, और अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, सॉरी, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स पूछा है, सॉरी, क्या नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स पूछा है। तो देखो यहाँ पे बेसिकली ये जो NaOH है और उसके साथ साथ H2 है, ओके। तो सबसे पहले हमने ये चीज देखा है कि अगर आ, मतलब अल्कोहलिक है, अल्कोहलिक NaOH या KOH है, तो वहां पे इलिमिनेशन कैरी आउट होता है। लेकिन अगर वहां पे एक्वियस NaOH या KOH है तो वहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। और अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है तो यहाँ पे क्या होगा, इस Cl को निकाल के बस OH अटैच हो जाएगा, बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा, बाकी स्ट्रक्चर में किसी भी तरीके का चेंज नहीं होगा। मतलब हमारा जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यहाँ पे OH, ओके, और ये जो डबल बॉन्ड है वो एज इट इज रहेगा। अब देखो हमें पाई इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं, क्या पूछे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं, और अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं इसका मतलब यहाँ पे ये डबल कोवैलेंट बॉन्ड है, और अगर एक डबल कोवैलेंट बॉन्ड है इसका मतलब एक एक सिग्मा है और एक क्या है, पाई है। और अगर पाई लेते हैं, एक पाई मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन क्या है कि H2O दिया है, ओके, क्या H2O दिया है, हम कभी कभार क्या सोचते हैं कि भाई NaOH जो है वो बेस की तरह एक्ट करेगा, लेकिन यहाँ पे इट विल एक्ट लाइक अ न्यूक्लियोफाइल, ओके, क्या इट विल एक्ट लाइक अ न्यूक्लियोफाइल। अगर वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है तो वो वहां पे सब्स्टिट्यूशन शो करेगा, लेकिन जब वो बेस की तरह रिएक्ट करेगा तो वो क्या करेगा वहां पे, इट विल एक्ट लाइक अ, मतलब वो वहां पे क्या बोल के एक्ट करेगा, बेस की तरह अगर करता है तो इलिमिनेशन वहां पे कैरी आउट करेगा। उसके बाद में द मेजर प्रोडक्ट इन द रिएक्शन, ओके। अब देखो
अब दिस इज सिमिलर टू द our विलियमसन सिंथेसिस है। ओके, लेकिन सबसे पहले ये हमारा टर्शियरी अल्किल हैलाइड है। एंड ये जो ग्रुप है ना, ओके क्या, जैसे कि O माइनस है, ओके ये जो है ये बहुत बल्की ग्रुप है। ओके, क्यों क्यों बल्की ग्रुप है? ओके, दिखने में भी देखो ना बड़ा दिख रहा है। ओके, और जब भी बल्की ग्रुप आता है ना, क्या बल्की ग्रुप आता है, तो आपको क्या क्या याद रखना है? वहां पे इलिमिनेशन करवाना है। क्या इलिमिनेशन करवाना है जब भी बल्की ग्रुप आएगा तभी। या इसकी जगह पे अगर सेकेंडरी या टर्शियरी अल्कोहल, सॉरी टर्शियरी अल्किल हैलाइड होगा, तो भी हम यहाँ पे क्या करते हैं? इलिमिनेशन करते हैं। अब इलिमिनेशन करते हैं तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या हो जाएगा? दैट्स द, देखो इलिमिनेशन करेंगे तो यहाँ का Cl तो निकल जाएगा। क्या, यहाँ का Cl निकल जाएगा। ओके, उसके साथ साथ अब तीन ऑप्शन में से कोई भी एक हाइड्रोजन निकाल दो। ओके, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। और अगर डबल बॉन्ड आता है तो CH2 डबल बॉन्ड C CS3 एंड इधर भी CS3। ओके, अब देखो इसका अगर हम नाम लेते हैं, नाम क्या लेंगे? दैट्स अगेन 1 2 3। ओके, जैसे मैंने आपको बोला था कि आपको नोमेनक्लेचर देखना है। अगर नोमेनक्लेचर देखोगे तो ही बहुत सारी चीजें ऑर्गेनिक में समझ में आएगी। तो ये क्या हो जाएगा? दैट्स 2 मिथिल प्रोप 1 ENE। क्यों? क्योंकि नंबरिंग इधर से स्टार्ट किया है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? दैट्स D इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो इस तरीके से आपको डिसाइड करना है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, इन द गिवन रिएक्शन 2A plus Mg THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन, ओके विच इज अ सॉल्वेंट। ओके, टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन जो है वो हम डाई ईथर की जगह पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, क्या डाई, सॉरी, उसके अलावा मिथिल बेंजोएट है। मिथिल बेंजोएट मतलब क्या होता है? मिथिल बेंजोएट का स्ट्रक्चर क्या है? दैट्स द, ये क्या है? एक क्या बोलते हैं, एस्टर है। क्या है? एस्टर है। और अगर एस्टर लेते हैं, क्या लेते हैं? एस्टर अगर ले लेते हैं तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? दैट्स अ बेंजीन COO CH3। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? बेंजीन COO CH3। ओके, तो दिस इज द बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ मिथिल बेंजोएट। क्या, मिथिल बेंजोएट का ये स्ट्रक्चर है। अब सवाल है कि यहाँ पे हम क्या लेते हैं? ओके, तो बेसिकली देखो ये हमारा एस्टर है। और एस्टर के लिए यहाँ पे हमें हमेशा जो ग्रिग्नाल रिएजेंट लेना पड़ता है तो वो ट्वाइस लेना पड़ता है। क्या, ट्वाइस लेना पड़ता है? तो देखो सिंपल है कि यहाँ पे तीन बेंजीन रिंग्स है, लेकिन एक बेंजीन रिंग हमारे रिएजेंट में या रिएक्टेंट में है। ओके, तो बचे हुए दो बेंजीन रिंग किसमें होंगे? इसमें होंगे। एंड Mg के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं? वहां पे हम ग्रिग्नाल रिएजेंट बना रहे हैं। और अगर ग्रिग्नाल रिएजेंट बना रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा? दैट्स अ ब्रोमोबेंजीन होगा। मतलब ब्रोमोबेंजीन सबसे पहले इसके ऊपर सबसे पहले मैग्नीशियम के साथ, मतलब यहाँ पे देखो पीएच बी आर Mg के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे क्या बनाएगा? PHMgBr बनाएगा। क्या बनाएगा? PHMgBr बनाएगा। और ये जो PHMgBr है, इट विल रिएक्ट विद द PHC डबल बॉन्ड O OCH3। ओके, ये क्या करेगा? पीएच जो है वो यहाँ पे क्या करेगा? CO के ऊपर अटैक करेगा। CO के ऊपर अटैक करके यहाँ पे तीन ग्रुप वहां पे अटैच कर देगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? दैट्स ब्रोमोबेंजीन होगा। क्या होगा? ब्रोमोबेंजीन होगा। क्लियर? The major product of the following reaction is PHSNA and DMF है। ओके, तो आपको मेजर प्रोडक्ट इसमें पूछा है। देखो
ओके, अब देखो यहाँ पे अगेन क्या है, दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, लेकिन अब सवाल है कि एग्जैक्टली ये जो है, देखो ये जो सेंटर है, ये जो सेंटर है हेलो अल्केन वाला है, और ये जो सेंटर है ये हेलो अरीन वाला है। और आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, क्या याद रखनी है, जब भी हम क्या करते हैं, दोनों इसमें, क्या दोनों इसमें यहाँ पे क्या बोलते हैं, एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों यहाँ पे जब आते हैं, तो इसमें बेसिकली सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिफेटिक होता है। एलिफेटिक इन द सेंस जो हमारा हाइड्रोकार्बन है या अल्केन अल्कीन अल्काइन का जो भी अल्केन है वही वहां पे ज्यादा रिएक्टिव होता है। ओके, मतलब रिएक्टिव कौन सा होगा, ये वाला रिएक्टिव होगा। और अगर पीएचएस है, अब देखो यहाँ पे पीएचएस है, मतलब यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने वाला है। और अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने वाला है तो ये जो हमारा है, ओके, दिस इज अ सेकेंडरी अल्किल हलाइड। और अगर सेकेंडरी अल्किल हलाइड है तो यहाँ पे जो रिएक्शन है, क्या ये जो रिएक्शन है, ओके, ये क्या होता है, कंसंट्रेटेड टाइप होता है। ओके, कंसंट्रेटेड मतलब यहाँ पे ये जो है सिंगल स्टेप में रिएक्शन होता है। और अगर सिंगल स्टेप में रिएक्शन होता है इसका मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये जो है ये यहाँ पे हमें क्या देता है, इन्वर्जन देता है। मतलब जो आयोडीन है, आयोडीन के अपोजिट साइड से वो क्या कर देता है, अटैक कर देता है, या इसी को हम SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वहां पे बोलते हैं। और SN2 में जब भी हम लेते हैं हमेशा क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट होता है। मतलब हमें बस यहाँ पे क्या मिलेगा, ये जो डार्क लाइन वाला है, ओके, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, डॉटेड लाइन में PHS आ जाएगा। क्या आ जाएगा, PHS आ जाएगा। ओके, और अगर ऐसा आता है तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, देखो बाकी सेम एज इट इज रहेगा। ओके, बस सेकंड है, मतलब सेकेंडरी अल्किल हलाइड है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, इज द करेक्ट ऑप्शन। द मेजर प्रोडक्ट पीएच डबल बॉन्ड HBr। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एडिशन रिएक्शन करना है। देखो क्या करना है, एडिशन रिएक्शन करना है। और जब भी हम एडिशन रिएक्शन करते हैं तो क्या इस्तेमाल करते हैं, वी कैन यूज अ मार्कोनिक ऑफ रूल, मार्कोनिक एंड एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल इस्तेमाल करते हैं। ओके, और कंडीशन क्या दिया है, बस HBr दिया है। क्या दिया है, HBr दिया है। तो सवाल है कि यहाँ पे वो किसके साथ यहाँ पे ये करेगा। ओके, तो जब भी हम यहाँ पे ये करते हैं तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ये जो ब्रेक बॉन्ड है ये ब्रेक करने वाले हैं। और सबसे पहले जो अटैच होता है H+ अटैच होता है। अब देखो H+ अगर अटैच होगा, H+ एंड Br माइनस, ओके, तो यहाँ पे दो पॉसिबल चीजें हैं। ओके, एक तो H+ इधर अटैच होगा, अगर इधर H+ अटैच हो जाता है तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, क्या पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा। ओके, और अगर सपोज हमने H+ इधर अटैच कर दिया, ओके, तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब सवाल है इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, कौन सा पॉजिटिव वाला ज्यादा स्टेबल होगा। तो देखो पीएच जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है इसके अलावा इट विल आल्सो शोज द
क्या बोलते हैं उसको, रेजोनेंस भी शो कर सकता है, क्योंकि कॉन्जुगेशन होगा। पीएच मतलब क्या होता है, बेंजीन रिंग होता है, मतलब बेंजीन का डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव, मतलब ये क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा स्टेबल होगा। और अगर ज्यादा स्टेबल होगा तो यहाँ पे ये जो है, ये यहाँ पे ज्यादा स्टेबिलिटी शो करता है। इसीलिए H तो यहाँ पे ऑलरेडी अटैच हो गया है, तो Br क्या हो जाता है, इस कार्बन को अटैच हो जाता है, क्या इस कार्बन को अटैच हो जाता है। और अगर इस कार्बन को अटैच हो जाता है तो हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट विल बी द PH Br, उसके बाद H एंड Br। ओके, ये यहाँ पे प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा। अब देखो यहाँ पे अगर मतलब ये कैसा है, सिमेट्रिक टाइप का है, क्या है, सिमेट्रिक टाइप का है, क्यों, क्योंकि इधर भी एक कार्बन है और इधर भी एक कार्बन है। और अगर दोनों कार्बन है तो यहाँ पे हमें स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंगली देखना पड़ता है। ओके, क्या स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंगली देखना पड़ता है कि किस कार्बन को हम वहां पे निगेटिव पार्ट जो है वहां पे शिफ्ट करें। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, Br, यही होगा, दैट्स द सी होगा। The correct structure of the compound A formed in the reaction is ये रहने दो, क्योंकि ये अलग टाइप का रिएक्शन है। ओके, फोर ब्रोमोफिनाइल एसिटिक एसिड, फोर ब्रोमोफिनाइल एसिटिक एसिड है, देखो फोर ब्रोमोफिनाइल एसिटिक एसिड अगर हमें बनाना है। ओके, ओके, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर अगर आप ड्रॉ करोगे ना, तो स्ट्रक्चर इज लाइक दिस, CH2 COOH एंड इधर Br होगा। Okay. अब देखो, फोर ब्रोमो, हाँ, ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले हमें ए क्या होगा ये लेना है। तो देखो, जैसे हमें पता है, क्या क्या पता है, कि अगर सपोज हमें मतलब सब्स्टिट्यूशन दिया है, तो सब्स्टिट्यूशन किसके ऊपर होगा, हमेशा अल्किल पार्ट के ऊपर होगा। तो यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, वी विल हैव टू टेक अ CH3। ओके, CH3 अगर ले लिया तो यहाँ पे CL अटैच हो जाएगा, मतलब यहाँ पे ये कुछ ऐसे इस तरीके से हो जाएगा, देखो CH3। ओके, इधर क्या हो जाएगा, Br हो जाएगा। जब हम Cl2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट्स CH2 Cl। ओके, इधर Br अटैच हो जाएगा। ओके, अब देखो Cn है, Cn मतलब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होने वाला है, मतलब क्या हो जाएगा, दैट्स CH2 Cn। ओके, एंड ये Br एज इट इज। और जब इसका एसिडिक कंडीशन में हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो जो Cn है, Cn का हाइड्रोलिसिस होके वहां पे क्या बनाएगा, इट विल फॉर्म अ COOH, क्या, यहाँ पे COH वहां पे बनाता है। और अगर COH बनाएगा तो दिस इज पर्टिकुलरली फोर ब्रोमोफिनाइल एसिटिक एसिड, क्या, फोर ब्रोमोफिनाइल एसिटिक एसिड। दिस इज अबाउट एग्जैक्टली हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरेन्स। ओके, कल जो है, हम कल GOC का एक चैप्टर ले लेंगे जो कि 11th का है, क्या, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन ये होगा। ओके, एंड रिमेन विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीक, क्लियर। ओके, ओके, बाय बाय।